सातवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पंचमहा पाठ का द्वितीय भाग। प्यारे बच्चों, प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता श्री अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। अनंत शास्त्री डोगरे बहुत ही खुले विचारों के व्यक्ति थे। वह स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत की शिक्षा दी और अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा रमाबाई ने प्राप्त की। दुर्भाग्यवश रमा के पिता निर्धन हो गए और भुखमरी पड़ने के कारण रमा के माता और पिता तथा उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ रमा ने पूरे भारत का भ्रमण किया और वह घूमते हुए कोलकाता शहर पहुंच गई। वहां पर उन्हें वहां के विद्वानों द्वारा पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से सम्मानित किया गया, क्योंकि वह संस्कृत की विदुषी थी। वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन शुरू किया और बाद में उन्होंने विधवा जो महिलाएं थी उस महिलाओं के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। रमा ने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया, परंतु 1.5 वर्ष पश्चात ही उनके पति विपिन बिहारी दास की मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा है। तो दिवंगतः तो सन 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय अदालत में विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम, और 1.5 वर्ष बाद ही तस्या पति ही रमा के पति की दिवंगतः मृत्यु हो गई। दिवंगतः मतलब दिवम बोलते स्वर्ग को, गतः गए, स्वर्ग को स्वर्ग सिधार गए। दिवम शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग और गतः स्वर्ग चले गए अर्थात स्वर्ग सिधार गए। तो आइए आगे का पाठ पढ़ते हैं। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम् इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थ संचयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टङ्कण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। परम् इदं सदनं पुणे नगरे स्थानान्तरितं जातम्। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः तत्सम्मानं यापयन्ति। तो आज हम द्वितीय भाग में यहाँ तक पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पाठ को। तदनंतरम, उसके बाद, सा वह पुत्रया मनोरमया सह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत् लौट आई। प्रत्यागच्छत् शब्द में 2 शब्द हैं, प्रति जमा आगच्छत् लौट आई। महाराष्ट्रम, महाराष्ट्र भारत का प्रसिद्ध राज्य है महाराष्ट्र और वह उनकी जन्मभूमि अर्थात उनका जन्म सन 1858 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। तो जन्मभूमि जहां पर कोई व्यक्ति पैदा होता है, जन्म स्थान भी हम इसको कहते हैं। तो तदनंतरम, उसके बाद, सा रमा पुत्रया मनोरमया, तो उनकी पुत्री का क्या नाम था? तो पुत्री मनोरमा, उनकी पुत्री का नाम है मनोरमा।
तो पुत्री मनोरमा के साथ, तृतीया का रूप है तो मनोरमा के साथ, सह शब्द के साथ, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सह शब्द के साथ हमेशा तृतीया का प्रयोग होता है। तो उसके बाद रमा अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्म भूमि या मातृभूमि महाराष्ट्र को प्रत्यागच्छत, लौट आई, प्रति जमा आगच्छत। नारी नाम सम्मानाय, नारी बोलते हैं महिलाओं के, सम्मानाय सम्मान के लिए, चतुर्थी का रूप है सम्मानाय, जैसे राम का रामाय, सम्मान का सम्मानाय, सम्मान के लिए। शिक्षा ये भी चतुर्थी का रूप है, शिक्षा के लिए, लता का लतायै, शिक्षा का शिक्षायै, तो शिक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए। सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, सामने उसने स्वकीयम अपना जीवन, सारा जीवन अर्पितवती भेंट कर दिया, निछावर कर दिया। तो रमा ने महिलाओं के सम्मान और शिक्षा, उनको सम्मान दिलाने और उनको शिक्षा दिलाने के लिए स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, अर्पित कर दिया। प्राप्तवती शब्द प्रारब्धवती शब्द हमने ऊपर पढ़े हैं, उसी तरह अर्पितवती शब्द भी बनता है। हंटर शिक्षा आयोगस्य, भारत के शिक्षा आंदोलन या शिक्षा के प्रति जो अंग्रेजों के द्वारा सुधार किए गए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आयोग का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया, जिसका नाम था हंटर आयोग या हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष। तो रमाबाई ने हंटर शिक्षा आयोग से, आयोग होता है कमीशन, तो हंटर शिक्षा जो कमीशन बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, आयोग बनाया गया था, उसके समक्ष सामने नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, तो नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय पर या नारियों के बारे में, भारत की नारियों को कैसे शिक्षित किया जाए, इस विषय पर सा स्वमतम प्रस्तुतवती, स्वमतम होता है अपना विचार, प्रस्तुतवती प्रस्तुत किया, तो उन्होंने इस बारे में अपने विचार हंटर शिक्षा आयोग की जो कमेटी थी, जो कमीशन था, जो भी इसमें सदस्य थे, उनके सामने अपना मतम, स्वमतम होता है अपना विचार, अब जो सोचती थी, अपना मंतव्य था, प्रस्तुतवती, वह उन्होंने प्रस्तुत किया। तो अर्पितवती, प्रस्तुतवती, प्रारब्धवती, प्राप्तवती, हमने बहुत सारे शब्द इस तरह के पढ़े हैं। तो सा उच्च शिक्षार्थम, सा मैंने रमा, उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए। कोई आप जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ 10वीं तक थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे कॉलेज करते हैं, फिर कॉलेज के बाद बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत तरह की उच्च शिक्षा होती है। तो रमा उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, तो वह इंग्लैंड को गई। इंग्लैंड आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्रिकेट की टीम है और इसको ब्रिटेन भी कहते हैं। भारत पर इंग्लैंड ने बहुत वर्षों तक राज किया, लगभग 200 वर्षों तक राज किया, तो इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं। तो सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गतवती, गई थी। तत्र, वहां पर ईसाई धर्मस्य, प्रमुख धर्मों में गिना जाने वाला, जैसे हिंदू एक धर्म है वैसे ही मुस्लिम एक धर्म है और ईसाई भी एक धर्म है। तो ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषयक, महिलाओं के बारे में उत्तम विचार, तो ईसाई धर्म में जो महिलाओं के लिए उत्तम विचार है या उस धर्म में जो प्रचलित उत्तम विचार है, उत्तम होता है अच्छे विचार, से प्रभाविता जाता, बहुत प्रभावित हुई। तो वहां जब इंग्लैंड गई तो वहां पर ईसाई धर्म है, क्योंकि इंग्लैंड के अधिकतर लोग ईसाई हैं, तो वहां पर ईसाई धर्म में जो महिलाओं के लिए वहां की धर्म में जो अच्छे विचार हैं, उनसे वह प्रभाविता जाता, बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से या ब्रिटेन से रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, तो इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका या अमेरिका देश को आगच्छत, चली गई। तो इंग्लैंड देश में अपनी शिक्षा पा करके वह अमेरिका देश को चली गई। तत्र सा, वहां पर सामने उसने, भारतस्य विधवा स्त्री नाम, भारत देश की विधवा स्त्री नाम, स्त्री भी बोलते हैं महिला और नारी भी बोलते हैं महिला को, तो विधवा स्त्री नाम, विधवा महिलाओं की सहायतार्थम, सहायतार्थम होता है मदद के लिए, अर्थ संचयम अकरोत, अर्थ संचय होता है धन इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना। तो क्या किया, तो इंग्लैंड देश से अमेरिका जाकर, जब अमेरिका रमा गई तो वहां पर अमेरिका जाकर उन्होंने भारत की जो विधवा महिलाएं थी उनकी मदद के लिए, सहायतार्थम मदद के लिए, अर्थ संचयम अकरोत, धन जुटाना शुरू कर दिया या बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारतम प्रत्यागत्य, भारत को जब वह प्रत्यागत्य, प्रति जमा आगत्य, लौट आकर के जब वह भारत आई, मुंबई नगरे, मुंबई शहर में सा शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने या उसने, उस रमा ने शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन नामक आश्रम की
स्थापना की। स्थापित होता है स्थापना, नींव रखी। तो मुंबई आकर भारत लौट करके, भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट करके मुंबई शहर में रमा ने सामने उसने शारदा सदन, शारदा आश्रम या शारदा सदन नामक आश्रम की स्थापित नींव रखी या स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, निस्सहाया, निस्सहाया होता है बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो निस्सहाय है या अकेली हैं, स्त्रिया निवसंती स्म, स्त्रिया मैंने महिलाएं, तो ऐसी इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं निवसंती स्म, रहा करती थी। तो ऐसी महिलाओं को इस आश्रम में रखा जाता था जो कि बेसहारा थी, या उनके पति के द्वारा छोड़ दिया जाए, या उसके माता पिता न हो, तो ऐसी महिलाओं को इन आश्रमों में रखा जाता था। तत्र स्त्रिया, वहां पर उस आश्रम में महिलाएं मुद्रण, मुद्रण होता है छपाई, टंकण होता है, टंकण भी होता है छपाई, मुद्रण जैसे कढ़ाई और टंकण छपाई, प्रिंटिंग करना, काष्ठ कला आदि नाम से, और लकड़ी के खिलौने या लकड़ी से कोई वस्तु बनाना, टोकरी बनाना, कुर्सी बनाना, तो छोटे छोटे काम जो महिलाएं कर सकती हैं, काष्ठ कला आदि नाम से। कला में सब कुछ आया, चित्रकला, एम्ब्रॉयडरी, फुलकारी निकालना, तो जो भी कला महिलाएं कर सकती हैं, तो काष्ठ कला आदि नाम से। और काष्ठ आदि कलाओं का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग, है ना, प्रशिक्षण, कोई काम सीखना तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षणम अभी, प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म, प्राप्त किया करती थी, लभन्ते स्म ने किया करती थी। तो महिलाएं सिर्फ बेसहारा महिलाएं ही शारदा सदन में नहीं रहती थी, अपितु महिलाएं वहां पर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, उसके लिए उनको छपाई, कढ़ाई, बुनाई और लकड़ी से खिलौने तैयार करना या और भी कलाओं का प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण होता है वह प्राप्त करती थी, प्राप्त करती थी, लभन्ते स्म। परम इदम सदनम, परंतु यह आश्रम, सदन मैंने आश्रम, पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, बाद में पुणे नगर बदल दिया गया। स्थानांतरित मतलब इसका स्थान बदल दिया गया, पहले मुंबई शहर में था, बाद में इसे पुणे नगर स्थानांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, उसके बाद पुणे नगरस्य समीपे, पुणे शहर के, पुणे नगर महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है, तो पुणे नगरस्य समीपे, उसके बाद पुणे नगरस्य, पुणे शहर के समीपे, समीप, केडगांव स्थाने, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। आप चित्र में देख रहे हैं, तो पंडिता रमाबाई ने पुणे नगर के में ही केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान या आश्रम की स्थापितम, तया उनके द्वारा स्थापित किया गया। तो रमा के द्वारा पुणे नगर के समीप केडगांव नामक जगह पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः निवसन्ति स्म, तो अत्र यहाँ पर, अधुना अपि आज भी निराश्रिता, निराश्रित होते बेसहारा, निस्सहाय भी वही होती हैं कि जिनको कोई सहारा ना हो, तो निराश्रिता जिनका आश्रय नहीं है, जो बेसहारा हैं, ऐसी स्त्रियां, ऐसी जो महिलाएं हैं, अधुना अपि आज भी सस्समानम जीवनम यापयन्ति, आज भी सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जीवनम यापयन्ति, यापयन्ति बिता रही हैं, जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो महत्वपूर्ण शब्द इसमें कौन से हैं, तो यापयन्ति, यापयन्ति ये शब्द महत्वपूर्ण है। सस्सम्मानम सम्मान के साथ, निराश्रिता स्थापितम स्थापित किया गया, मुक्ति मिशन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या स्थापित किया, संस्थान, और कहां पर, केडगांव नामक स्थान पर। स्थानांतरितम बदल दिया गया, सदन आश्रम, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण भी हम कहते हैं और ट्रेनिंग भी हम उसको कह सकते हैं। स्त्रियः महिलाएं, निवसन्ति स्म रहा करती थी, ठीक है। निस्सहाया फिर बेसहारा, और निराश्रिता दोनों आपस में समानार्थक पद हैं। आश्रम है, आश्रम में शारदा सदन उसका नाम है जहां जो आश्रम की स्थापना उन्होंने की। प्रत्यागत्य प्रति जमा आगत्य, अर्थ संचय पैसा इकट्ठा करना या धन का संचय किया। सहायतार्थम मदद के लिए। अमेरिका देशम अमेरिका देश को। अगच्छत गई, इंग्लैंड कहां से गई, इंग्लैंड देशात। भारतस्य भारत की। विधवा स्त्रीणाम विधवा महिलाओं के लिए, ठीक है। सहायतार्थम मदद के लिए, अर्थ संचयम धन इकट्ठा किया। ईसाई धर्म से स्त्री विषय, ईसाई धर्म के महिलाओं के बारे में जो विचार थे, उत्तम विचारी अच्छे विचारों से प्रभाविता जाता। तो
ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। कुछ और भी शब्द हैं,